बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर थ्री। उसका लेक्चर हमारे पास 25 है। हमारे चैनल का नाम आसफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पे एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आपका फोकस वाइट बोर्ड की तरफ होना चाहिए। हमारे पास पहली डेफिनेशन है मैडिसन्स प्राइम्स द नंबर m n 2 की पावर n माइनस 1 इफ n ग्रेटर देन 1 आर कॉल्ड मैडिसन नंबर्स। ए मैडिसन नंबर विच इज आल्सो अ प्राइम इज कॉल्ड मैडिसन प्राइम्स। जो आपके पास नंबर होंगे मैडिसन प्राइम्स वो हमेशा क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास रिलेशन है एम एन 2 की पावर n माइनस 1। देखें, अगर हम n की वैल्यू 2 रिप्लेस करें यहाँ पे m2 हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 क्या आ गया? 3। तो देखें हमारे पास जो m2 आ गया उसकी वैल्यू क्या आ गई? 3। देखें 3 क्या है? प्राइम है और इसको हम क्या बोलेंगे? मैडिसन प्राइम्स नंबर। इसी तरह आप एम एन हमारे पास है 2 की पावर n माइनस 1, तो बेटा n की वैल्यू आप क्या रिप्लेस करेंगे? 3। तो रिप्लेस करें 3, m3 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 8। 2 की पावर 3 8, ये बेटा 2 लिखें, ये 2 है। 2 की पावर 3 8 माइनस 1, तो क्या आ गया? 7। अगर आप देखें तो m3 हमारे पास क्या आ गया? 7। तो 7 देखें प्राइम नंबर है, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे? मैडिसन प्राइम। तो हमारे पास 7 जो है वो मैडिसन प्राइम नंबर है। इसी तरह आप n की वैल्यू 5 पुट कर लें तो आपके पास क्या नंबर आएगा? 31। तो देखें 31 प्राइम नंबर है, आप जिसको हम बोलेंगे मैडिसन प्राइम्स नंबर। आगे हमारे पास है फर्मट नंबर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ द फॉर्म एफ एम, क्या हमारे पास फर्मट नंबर है? एफ एम 2 की पावर 2, देखिए 2 की पावर 2 उसकी पावर m प्लस 1 आर कॉल्ड फर्मट नंबर्स। तो देखें आप m की वैल्यू 0 रिप्लेस कर लें, m की वैल्यू आप 1, तो देखिए फर्मट नंबर आना शुरू हो जाएंगे। m की वैल्यू आप 0 रिप्लेस करें यहाँ पे, m की वैल्यू 0, 2 की पावर m है, m की पावर 0 प्लस 1। देखें जो आपको पता है कि 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो बेटा लिखें इसको, 2 की पावर 0 को आप 1 लिखें, 2 की पावर 1 प्लस 1, तो बेटा क्या आ गया? 3। तो पहला फॉर्मेट नंबर क्या है? 3। अब आप m की वैल्यू 1 पुट करें यहाँ पे, तो देखें 2 की पावर 2 उसकी पावर m, अब m की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1, तो बेटा 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, तो 2 की पावर 2 4 प्लस 1 क्या आ गया? 5। तो देखें 5 हमारे पास क्या है? सेकंड फॉर्मेट नंबर। अब आप m की वैल्यू बेटा 3 रिप्लेस करें, यहाँ 2 की पावर 2, देखें 2 की पावर 2, m की वैल्यू क्या आ गई? 3 प्लस 1, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8 प्लस 1, 2 की पावर 8 हमारे पास होता है 256। इसका मतलब 256 प्लस 1, तो बेटा क्या आ गया? 257। इस तरह आप m की वैल्यू 2 रिप्लेस करें, m की वैल्यू 4 5, इस तरह आप सारे फॉर्मेट नंबर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पैथागोरियन ट्रिपल्स। पैथागोरियन का मतलब है कि पैथागोरस थ्योरम। ट्रिपल्स का मतलब है कि पैथागोरस थ्योरम है वो 3 नंबर पे अप्लाई होता है, जैसे वो 3 साइड पे अप्लाई होता है। इफ z डिनोट द लेंथ ऑफ अ पैथागोनस, यानी आपके पास है hypotenuse of a right angle triangle, then with x and y are the length of other sides। देखें ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री एंगल है। 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस।
पैथागोरियन थ्योरम asserts दैट, क्या है, अगर मैं इसको z बोलें, इसको आप y बोल दें और इसको x, तो z स्क्वायर बराबर होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्या होता है पैथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है, परपेंडिकुलर हमारे पास y है और बेस हमारे पास क्या है x। तो z स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एग्जाम्पल हमारे पास है 3, 4, 5। हमारे पास क्या है पैथागोरियन नंबर्स। पैथागोरियन नंबर्स देखें, अगर आप 25 का स्क्वायर लें वो बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 25, 9 प्लस 16 तो क्या होता है 25। तो देखें ये जो नंबर हैं 3, 4, 5 ये पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। इनको हम बोलते हैं पैथागोरियन नंबर्स। इस तरह हमारे पास 5, 13 और 12 ये भी हमारे पास क्या है पैथागोरियन नंबर्स। क्यों? ये भी पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करते हैं। कैसे? 13 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। क्योंकि 5, 13 और 12 ने भी पैथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड किया है, तो फिर मस्ट है 5, 12, 13 ये भी क्या है पैथागोरियन नंबर्स। नेक्स्ट थ्योरम नंबर हमारे पास 4 है। ए पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। ऐसा पॉजिटिव नंबर जिसको आप 2 नंबर के स्क्वायर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जिसको आप 2 नंबर के स्क्वायर के सम के इक्वल लिख सकें, तो लिखे डेफिनेशन ए पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर। देखें ऐसा नंबर जिसको आप 2 स्क्वायर के सम में लिख सकें। इफ एंड ओनली इफ एदर n हैज नो प्राइम फैक्टर congruent to 3 mod 4 or if it has a prime factor congruent to 3 mod 4 then it is occurs to an even powers in the prime factorization of n। देखिए हमारे पास यहाँ 10 है तो 10 हमारे पास है तो 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखें मैंने यही एक्सप्रेस करना था 10 एंड 153 एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो मैंने 10 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर कोई पॉसिबिलिटी हो तो आप इसको उसी में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ ये 2 नंबर क्या हैं, 3 का स्क्वायर क्या बनेगा 9 हमारे पास है और 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए बराबर है 10 का। इसका मतलब है 10 को हम 2 नंबर के स्क्वायर के सम में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास नंबर है एग्जाम्पल है 153। तो देखिए बेटा 153 को मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। बस आप सिंपल डायरेक्ट ये लिख लिया करें, बस आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 12 का स्क्वायर जो है वो होता है 144 और 3 का स्क्वायर 9, तो ऐड करेंगे तो 153। तो इसका मतलब है 153 को मैं लिख सकता हूँ 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 25 फॉर एग्जाम्पल। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 25 को 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फिर भी 25 बनता है। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो फिर भी हमारे पास आंसर 25 आता है। इसी तरह 100 को हम 10 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो देखें अगेन हमारे पास क्या आएगा 100। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीजर एज अ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो देखें आप इनको हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 है, उसके क्वेश्चन नंबर 1 है।
उसके कुछ पार्ट दिए गए हैं जिनको हम लिखेंगे। सम ऑफ टू नंबर का स्केयर देखें 209, अगर 209 को आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 19। तो आप देखें इन दो नंबर को आप स्केयर के सम की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो देयर इज अ नो सोल्यूशन। तो इसका मतलब कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसको हम सम ऑफ स्केयर, इसको हम सम ऑफ स्केयर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट हमारे पास देखें पार्ट 2 है 29। तो 29 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर प्लस 15 का स्केयर। तो देखें इस नंबर को मैंने दो नंबर के स्केयर की सम की फॉर्म में लिख दिया। 2 का स्केयर क्या होता है 4, 15 का स्केयर क्या होता है 225, तो क्या आ गया 229। तो नेक्स्ट हमारे पास 1225, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 का स्केयर प्लस 35 का स्केयर। 35 का स्केयर होता है 1225, और 1225 को हम लिख सकते हैं इसमें आप देखें इसमें करेक्शन करने वाली है, देखें बहरहाल इसको एक दफ़ा देख लें। 21 का स्केयर प्लस 28 का स्केयर, तो इसको भी मैंने दो नंबर के स्केयर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये हमारे पास चंद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। इन लेक्चर को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, क्योंकि पेपर में आपके पास MCQs आते हैं, हमेशा 12 नंबर के भी आ जाते हैं, 14 नंबर के भी आ जाते हैं। तो आप ये जो डेफिनेशन मैंने लास्ट जो लेक्चर दो आपको दिए हैं, इसमें जो ज़्यादातर MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो पेपर के पॉइंट रिव्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें कोई इशू हो आपको तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।